Good morning, my dear students. This is Kirti Bhargav from Raghu International School. Hope you all are well. So let's start our subject हिंदी. तो बच्चों, हम अपने हिंदी सब्जेक्ट के चैप्टर 8 कंप्लीट कर चुके थे. अब हम अपने अगले चैप्टर को देखते हैं. चैप्टर 9 चिड़िया आई पानी पीने. तो बच्चों, इसके पहले जो आप पढ़ चुके हो उसका आपको रिवीजन करते रहना है. आपको भूलना नहीं है कि जो चीज मैम ने पढ़ा दी उसको भूल जाओ, रिवीजन नहीं करो. आपको टाइम टू टाइम रिवीजन भी करना है. और अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आती तो आप पूछ भी सकते हो, है ना. तो चलिए देखते हैं हम अपने चैप्टर को. चिड़िया आई पानी पीने. तो चलिए पहले इसकी रीडिंग करते हैं. सूरज चमचम चमक रहा है, आसमान में दमक रहा है, धरती पर वे धूप बिछाकर देखो कैसा बमक रहा है. प्यासी फिरती चिड़िया रानी, उसे चाहिए ठंडा पानी. लाओ ना मिट्टी की थाली, भर दो उसको गुड़िया रानी. गर्मी के गरम महीने, चिड़िया आई पानी पीने. तो यह एक कविता है. इसमें बताया है कि सूरज कैसे चमक रहा है, चमचम. आसमान में दमक रहा है, मतलब आसमान में है वह. धरती पर वह धूप बिछाकर, धरती पर चारों ओर धूप है और वह बमक रहा है, मतलब गुस्सा कर रहा है. प्यासी फिरती चिड़िया रानी, ये चिड़िया है प्यासी है. लाओ ना मिट्टी की थाली, मिट्टी की थाली में लाकर उसको पानी पिलाओ. और गर्मी के गर्म महीने, चिड़िया आई पानी पीने. इसमें बताया है कि गर्मी के महीने कैसे होते हैं, गर्म. और चिड़िया क्या करने आई है, पानी पीने, है ना बच्चों. तो चलिए यह पाठ हम पढ़ चुके हैं. अब हम इसके अभ्यास को देखते हैं. तो इसके अभ्यास में क्या है, इसके अभ्यास में पहला प्रश्न है, सही मात्रा से सही शब्द का निर्माण करो. तो हमें यह मात्राएं लिखी हुई हैं, इनसे शब्द का निर्माण करना है. तो सबसे पहले चित्र दिया हुआ है, उसका नाम लिखना है, लेकिन मात्रा उसमें नहीं लगी है. तो हमें लिखना है, सबसे पहले चित्र है सूरज का. तो सरज लिखा हुआ है, वो सूरज नहीं है, तो हम उसमें ऊ की मात्रा लगाएंगे, तो वह हो जाएगा सूरज. ऐसे ही दूसरा चित्र दिया है धरती का, लेकिन उसको धरत लिखा है, इसमें ई की मात्रा नहीं है, तो इसमें हो जाएगा धरती. फिर इसके बाद तीसरा चित्र है आसमान का, लेकिन उसमें समान लिखा हुआ, इसमें आर नहीं लिखा है, तो हम इसमें आसमान लिख देंगे. फिर चौथा चित्र है मिट्टी का. तो मिट्टी का मिट लिखा है, मिट, इसमें ई की मात्रा नहीं लगी हुई है, तो हम उसमें ई की मात्रा लगाएंगे, तो वह हो जाएगा मिट्टी. तो चलिए बच्चों, यह तो हुआ आपका पहला प्रश्न. अब देखते हैं हम अपने दूसरे प्रश्न को. सही स्थान पर ई की मात्रा लगाओ, है ना. तो देखते हैं रानी, इसमें सभी पर पीछे ई की मात्रा आ जाएगी. तो पढ़कर देखते हैं. रानी, दूसरा शब्द है प्यासी, तीसरा शब्द हो जाएगा फिरनी, चौथा शब्द हो जाएगा थाली और पांचवा शब्द हो जाएगा पानी. यह सारे शब्द हो जाएंगे. अब इसके बाद हम अपने अगले प्रश्न को देखते हैं. सही पर सही और गलत पर गलत का चिन्ह लगाओ. तो चलिए देखते हैं. सूरज धरती पर चमक रहा है. तो सूरज धरती पर चमक रहा है या आसमान में चमक रहा है, तो सूरज आसमान में चमक रहा है ना. फिर इसके बाद इसमें गलत का जाएगा. फिर है प्यासी चिड़िया को ठंडा पानी चाहिए. तो यह वाक्य सही है, प्यासी चिड़िया को ठंडा पानी चाहिए. फिर है गर्मी के महीने गर्म होते हैं. तो यह वाक्य सही है, गर्मी के महीने गर्म होते हैं. अब हम देखते हैं सही शब्द पर गोला लगाओ. तो हमें सही शब्द बताना है. सूरज क्या कर रहा है, तो सूरज क्या कर रहा है, सूरज दमक रहा है. फिर चिड़िया कैसे फिरती है, तो चिड़िया प्यासी फिरती है. चिड़िया क्या पीने आती है, तो इसका हो जाएगा पानी. तो यह तो हो जाएगा आपका प्रश्न 4. अब हम देखते हैं अपने अगले प्रश्न को. चित्र से मिलान करो. तो यह कुछ चित्र दिए हुए हैं और सामने उनके नाम लिखे हुए हैं, आपको उनसे मिलान करना है. तो पहला क्या है, सूरज की धूप दिख रही है, तो यह हो जाएगा धूप. दूसरे में गुड़िया है, तो उसे गुड़िया से मैच कर देंगे. फिर तीसरे चित्र में चिड़िया है, तो उसे चिड़िया से मैच कर देंगे. और फिर है थाली, तो उसे थाली से मैच कर देंगे. तो चलिए बच्चों, यह तो हुए आपके पांचों प्रश्न. अब हम देखते हैं अपने अगले प्रश्न को. प्रश्न 6. तो चित्र पहचान कर नाम लिखो. तो आपको यह चित्र दिए हुए हैं, उन्हें पहचान कर उनके नाम लिखना है. तो पहला चित्र है आसमान, दूसरा चित्र है धूप और तीसरा चित्र है पानी. तो धूप, आसमान और पानी को देखकर हमें इनके नाम लिखना है. तो यह हो जाएगा. तो चलिए बच्चों, अब हम अपने अगले प्रश्न को देखते हैं. एक शब्द में उत्तर दो. तो सूरज कैसे चमक रहा है, इसका उत्तर हो जाएगा चमचम. चिड़िया क्यों फिरती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा पानी पीने. हमें बताना है कि चिड़िया क्यों फिरती है, तो इसका उत्तर होगा पानी पीने. फिर है पानी किसमें,
भरने के लिए कहा गया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा थाली में। पानी किस में भरने के लिए कहा गया है? थाली में। फिर है गर्मी के महीने कैसे होते हैं, हमें बताना है कि गर्मी के महीने कैसे होते हैं, तो इसका उत्तर होगा गरम। गर्मी के महीने गरम होते हैं। फिर हमारा अगला प्रश्न है रानी किसे कहा गया है, हमें बताना है कि रानी किसे कहा गया है, तो इसका उत्तर होगा गुड़िया को। गुड़िया को क्या कहा गया है? रानी। तो चलिए बच्चों, यह तो हमारे प्रश्न 7। अब हम देखते हैं अपने अगले प्रश्न को, प्रश्न 8। सही उत्तर पर सही का निशान लगाओ। तो इसका पहला प्रश्न है सूरज दमक रहा है, तो सूरज कहाँ दमक रहा है? धरती पर या आसमान में? तो इसका उत्तर होगा आसमान में। फिर हमारा अगला वाक्य है सूरज धरती पर धूप बिछाकर क्या कर रहा है? तो चमक रहा है। सूरज धरती पर धूप बिछाकर क्या कर रहा है? तो देखते हैं इसका, सूरज धरती पर धूप बिछाकर बमक रहा है, तो इसका हो जाएगा बमक रहा है। ठीक है। फिर इसका है ठंडा पानी किस में भरा है? तो इसका होगा ठंडा पानी मिट्टी की थाली में। तो यह तो हुआ आपका प्रश्न 8। अब हम देखते हैं अपने अगले प्रश्न को, वर्णों को सही क्रम में लगाकर शब्द लिखो। तो यहाँ पर चित्र दिया हुआ है और उसके वर्ण क्रम इधर उधर दिए हुए हैं। नी पा क्या होता है? पानी, तो यहाँ पर पानी लिखेंगे। दूसरा चित्र है मिट्टी का, इसके भी शब्द इधर उधर है, तो इसमें हो जाएगा मिट्टी। तो चलिए बच्चों, आज की हमारी वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। बाकी का हम अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू बच्चों।